आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद के बारे में। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे जो आर्टिकल 16 से आर्टिकल 30 तक। तो पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन विषय के अवसर की समता के अधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 16 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको अगर सही आंसर पता है कि लोक नियोजन से रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पे उसका आंसर राइट कर देंगे। क्वेश्चन कभी कभी यूँ भी पूछा जा सकता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अस्पष्टता कौन से आर्टिकल से संबंधित है या कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 16 है। अस्पष्टता का अंत ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 17 में। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों अगला है आर्टिकल 18। इसमें उपाधियों के बारे में जानकारी दी हुई है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएससी और एमपीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 18 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आर्टिकल 18 जो है उपाधियों से संबंधित है। आपको ये पता होगा तो आप इससे कर सकते हैं, अन्यथा आप फिर वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता से डिपेंड मतलब इससे रिलेटेड है अनुच्छेद से। और आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंध रखता है, तो यह किस अनुच्छेद में आता है। तो दोस्तों आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 में आता है। ठीक है, इसी के बाद में अगला क्वेश्चन है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये कौन सा अनुच्छेद में आता है। दोस्तों अनुच्छेद 20 में आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है, तो दोस्तों वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के लिए इसके अंतर्गत इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में बता दूं कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें संरक्षण दिया हुआ है। और इसका जो अनुच्छेद 21 का है उसमें शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ में आगे हम चले दोस्तों अगला। तो अनुच्छेद जो 22 है इसमें गिरफ्तारी वो प्रोटेक्शन संरक्षण दिया हुआ है। अरे अनुच्छेद जो 22 है इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो जाती है तो वो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए अनुच्छेद 22 में इसके बारे में जो वर्णन दिया हुआ उसके हिसाब से वो नियम से वो अपने आप को प्रोटेक्शन ले सकता है, वो अपनी बात रख सकता है। इसके साथ में अनुच्छेद जो 23 है इसमें मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम प्रतिनिषेध है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 23 है, आपने देखा होगा कि अगर कोई आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आप पूर्णतः स्वतंत्र हो। अगर आप पे कोई दबाव डालकर कोई भी काम करवाता है तो वो आर्टिकल जो 23 के अंतर्गत आता है। यानी मानव है दुर्व्यापार, और उसके साथ अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो वो जो उसका संरक्षण ले सकता है किसमें? अनुच्छेद 23 में। इसी के साथ में अनुच्छेद 24 आता है, आर्टिकल 24। इसके बारे में दोस्तों मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम प्रतिनिषेध। तो दोस्तों इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम प्रतिनिषेध है। इसके बाद में अनुच्छेद जो 24 है वो जैसे कारखानों आदि में कहीं पर 14 साल से कम उम्र के या 14 साल तक की उम्र के बच्चों को काम करना मतलब वर्जित है, यानी उससे काम नहीं लिया जा सकता है। ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में है। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल श्रम प्रतिषेध जो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों तो वो आर्टिकल 24 में आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन आप के लिए मैं बता दूं, आर्टिकल 25 जो है धर्म आचरण मानना और उसका प्रचार करने से रिलेटेड है। यानी कि आप अनुच्छेद जो 25 है उसमें धर्म आचरण मानना और उसके प्रचार
के संबंधी अधिकार उसमें दिए गए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको अगर भी उसके बारे में सही वर्णन पता है, यानी उसकी डिटेल पता है कि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो आप वो राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, इसी के बाद में आगे चलेंगे दोस्तों। अगला है आर्टिकल 26 जो धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता ने जो आर्टिकल 26 है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि धार्मिक कार्यों की के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। इस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। अगर जैसे यूपीएससी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, तो उसमें आपको सही आंसर कब पता होगा, जब आपने उसको रीड किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे उसको याद रखने के लिए आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 27 जो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि और करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्य या धार्मिक उपासना के बारे में इसमें संरक्षण दिया हुआ है। इसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद कौन से 28 में। क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्य या धार्मिक उपासना के बारे में संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 28 में। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी हुई किसमें, आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल जो 30 है उसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके विकास के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। दोस्तों ये अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद हमने 30 तक पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत या डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो दूसरा ये है कि दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के बारे में जानकारी है, अनुच्छेद 17 में आवश्यकता की जानकारी है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों की जानकारी है, अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता की जानकारी है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में जानकारी है, ये अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में जानकारी है, अनुच्छेद 21 क में जो शिक्षा का अधिकार के बारे में जानकारी है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और प्रोटेक्शन के संरक्षण के बारे में जानकारी है, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम प्रति निषेध के बारे में जानकारी है, और अनुच्छेद जो 24 है उसमें कारखानों आदि में बाल श्रम करने पर प्रतिषेध है। इसके बाद में यहाँ पे अनुच्छेद 25 में धर्म आचरण और मानना और प्रचार के संरक्षण का अधिकार है, और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी हुई है, और अनुच्छेद 27 में विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में जानकारी है, और अनुच्छेद 27 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्य की उपासना करने की मतलब छूट है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे उसका अधिकार है। इसके बाद में अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में, और अनुच्छेद 30 में जो है वो दोस्तों शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके विकास के बारे में इसमें जानकारी है। दोस्तों हमें यहाँ तक पढ़ा, अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दे, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।